हेलो क्लास 8, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चन के सलूशन और बच्चों के मार्क्स भी एग्जाम में आते हैं 100%। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के क्वेश्चन के सलूशन। तो हम सलूशन को ध्यान से देखते हैं, और सलूशन को देखने से पहले क्वेश्चन को बुक से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द 16 वाटर बोतल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोतल, तो फाइंड आउट करना है कि गेन परसेंट कितना होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, 16 वाटर बोतल की सेलिंग प्राइस 17 वाटर बोतल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो हम यही कर लेते हैं। देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर bottles is equal to cost price of 17 water bottles। और इस दोनों को हम सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों क्या हैं, एक्स रुपीज़ हैं। क्या है, एक्स रुपीज़ है। यानी हमने दोनों को सपोज कर लिया, दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों को सपोज कर लिया कि ये जो दोनों प्राइस है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो अब क्या लिखें, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोतल कितना है, एक्स रुपीज़ है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 वाटर बोतल इज इक्वल टू रुपीज़ कितना होगा, एक्स अपान 16, क्योंकि 16 वाटर बोतल का कॉस्ट एक्स रुपीज़ है, तो 1 वाटर बोतल कॉस्ट कितना होगा, एक्स अपान 16। और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वाटर बोटल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज़ एक्स अपान 17। देखिए, 17 वाटर बोतल की कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो वन वाटर बोतल की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, एक्स अपान 17। तो अब जरा ध्यान से देखिए, एक वाटर बोतल की सेलिंग प्राइस कितनी है, एक्स अपान 16, और 1 वाटर बोतल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स अपान 17। तो कौन ज़्यादा है, न्यूमरेटर देखिए दोनों का सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर लेस होता है वो क्वांटिटी ग्रेटर होती है, यानी उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, एक्स अपान 16 है, और माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस एक्स अपान 17। दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल, और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा आपका 272 आ जाएगा। 16 का इसमें 272 में डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, 17 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे 17x, माइनस 17 का इसमें डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 16x आएगा। तो ये देखिए कितना आ गया, आप ध्यान से देखेंगे तो 17x से 16x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1x अपान 272 आ गया प्रॉफिट। अब हमें क्या पता करना है, प्रॉफिट परसेंट पता करना है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपान कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स अपान 17 है, तो इसके अपान लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17 अपान एक्स हो जाएगा इंटू 100%। ठीक है, जो अपान में था मैंने ऊपर लिख दिया, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 17 1 जा 17, 17 6 जा हो जाएगा, 4 से कैंसिल करिए, 4 4 जा 16, और 4 25 जा, ये कितना आ गया 25 अपान 4% हो गया। इसी को 4 6 जा 24 और 1 अपान 4% भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही, ये देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू द
सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल है, तो उसी तरह से करते हैं। हमें लॉस परसेंट पता करना है तो कर देते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, और इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये कितना है, x है। तो 12 कैंडल्स का कॉस्ट प्राइस x है, तो 1 कैंडल का कॉस्ट प्राइस पता कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैंडल इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा, x अपान 12, और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैंडल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपान 15। यहाँ पर भी ज़रा ध्यान से देखिए कौन छोटा है, x अपान 12 कि x अपान 15। देखिए न्यूमरेटर सेम होने पर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो क्वांटिटी बड़ी होती है, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो उसे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, कॉस्ट प्राइस है x अपान 12 और माइनस कर देंगे x अपान 15 से। दोनों का एलसीएम ले लेंगे और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, 6 कैरी और 12 1 जा 6, 180 हो जाएगा। 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 15x, माइनस 15 का इसमें डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 12x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 15x से 12x को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, 3x आएगा अपान 180। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, तो ये आ गया x अपान 60। तो अभी हमें क्या पता करना है, लॉस परसेंट पता करना है। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस। तो लॉस हमारा कितना है, x अपान 60 है, और इसका कॉस्ट प्राइस इसके अपान में होगा। तो कॉस्ट प्राइस x अपान 12 है, तो x अपान 12 को अगर ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अपान x इंटू 100%। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x से x कैंसिल हो गया और 12 5 जा कितना हो गया 60, और 5 से अगर 100 को डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसका लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इस तरह से ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10 को बुक से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, बाय सेलिंग ऑफ 130 कैसेट्स ए मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, फाइंड द गेन परसेंट। गेन परसेंट पता करना है। एक आदमी अगर 130 कैसेट बेचता है तो उससे 5 कैसेट जितना सेलिंग प्राइस है उतना उसे प्रॉफिट होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स जो हैं वो प्रॉफिट में है। सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स। जब 130 कैसेट के सेलिंग प्राइस में से 130 कैसेट के कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और वो प्रॉफिट कितने के इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट के इक्वल है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो हम सेलिंग प्राइस को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं और कॉस्ट प्राइस को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस 130 ये हम निगेटिव है, लेफ्ट साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स और माइनस ये वाला जो ट्रांसफर करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट। तो ये कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स
इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 125। 130 में से 5 कैसेट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे सेलिंग प्राइस में से, तो 125 कैसेट्स हो गया। अभी हम क्या कर लेंगे, इसको हम x के इक्वल कर लेंगे। हम मान लेंगे कि ये दोनों x के इक्वल है और ये क्वेश्चन हमारा पहले जैसा हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैसेट कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैसेट इज इक्वल टू रुपीज x अपान 130 होगा, और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट इज इक्वल टू रुपीज x अपान 125 होगा, x अपान 125 होगा। तो देखिए न्यूमरेटर सेम होने पर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो क्वांटिटी बड़ी होती है, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, x अपान 125 है, और माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, x अपान 130 है। अब इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 125 और 130 का जो एलसीएम है बच्चों वो आ जाएगा, सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16,025 आ जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि 125 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 130 आएगा, तो 130x माइनस 130 का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो 125 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 125x। तो देखिए ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5x अपान 16,250। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 से इसको सिंप्लीफाई कर दिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो ये आ जाएगा x अपान 32,150। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट पता कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा x अपान 3250 है, और अपान कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, कॉस्ट प्राइस है हमारी x अपान 130, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 130 अपान x हो जाएगा इंटू 100, और ये हो जाता है परसेंट। तो x से देखिए x कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 13 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। यानी टोटल जो आपका प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है। बाय सेलिंग 45 लेमन्स ए वेंडर लॉसेस ए सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स, फाइंड हिज लॉस परसेंट, यानी उसे लॉस हुआ है। तो लॉस का फार्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो लॉस कितने का हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स ये क्या है, लॉस है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन्स लिख दें, और माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन्स लिख दें। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी देखिए ये लॉस हुआ है, लॉस के प्लेस पर हमने सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लिखा है, तो सेलिंग प्राइस को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं और कॉस्ट प्राइस को राइट साइड में रहने देते हैं। तो यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन है, जब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ निगेटिव में है तो इधर पॉजिटिव में आएगा, तो ये 45 और 3 ऐड होकर ये यहाँ कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 48 लेमन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन्स हो जाएगा। और इसी को हमें सपोज कर लेना है कि ये क्या है, x के इक्वल है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 48 लेमन्स x है, तो 1 लेमन का सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन
इज इक्वल टू रुपीज़ हो जाएगा x अपान 48 और कॉस्ट प्राइस ऑफ वन लेमन इज इक्वल टू रुपीज़ कितना होगा x अपान 45। तो इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है क्योंकि x का जो न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर 45 लेस है, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर होगी, इन कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो उसे क्या होगा, लॉस होगा। लॉस के लिए हम क्या करते हैं, लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी है, x अपान 45 है और सेलिंग प्राइस कितनी है, x अपान 48 है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमें लॉस फाइंड आउट हो जाएगा। एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लेंगे, हम देख लेते हैं कितना आता है। इन दोनों का जो एलसीएम आता है बच्चों वो 2160 आता है। 45 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा, 48x माइनस 48 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, तो ये 45x हो जाएगा। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी 48 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x अपान कितना आ जाएगा, 2160। 3 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 0, तो ये आ जाएगा x अपान 720। ये हमारा क्या है, लॉस है। तो लॉस परसेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस 720 अपान कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो अपान में हम उसको ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी है, x अपान 45, तो यहाँ हो जाएगा 45 अपान x इज इक्वल इंटू 100%। तो अभी क्या करेंगे, x से x को कैंसिल कर देंगे और क्या करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है बच्चों। 45 से 720 को सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आएगा कितना, 16 आ जाएगा। अब देखिए 4 4 जा 16 हो गया, 4 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये आ गया 25 अपान 4%। इसे आप मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं, 4 6 जा 24 और 1 अपान 4% आ जाएगा जो उसको लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। देखिए एक ऑरेंज सेलर है, ऑरेंज और ब्रॉड मीन्स खरीदता है 6 फॉर 20 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 4 फॉर 18 रुपीज़, यानी 6 रुपये का 6 ऑरेंज खरीदता है 20 रुपीज़ का और बेचता है 4 ऑरेंज 18 रुपीज़ का। तो आपको बताना है कि गेन हुआ कि लॉस हुआ। तो बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज कितना है, ₹20 है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा, ऑन ऑरेंज जो है वो ₹20 अपान 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 10 जा, तो ये जो उसका है एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 10 अपान 3 रुपीज़ है। ठीक, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज कितना है, ₹18 है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा, ऑरेंज इज इक्वल टू हो जाएगा ₹18 अपान 4 और 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। तो देखिए ये 9 अपान 2 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए कि 9 अपान 2 और 10 अपान 3 ये क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दे तो पता चलेगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 3 अपान 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 2 अपान 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 3 जा 27 अपान 6 और ये कितना हो जाएगा 10 अपान 6। तो कौन ज़्यादा हो गया, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, 20 है ये, सॉरी ये 20 है। तो हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है बच्चों। देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है,
तो न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर होता है वो क्वांटिटी ग्रेटर होती है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, 9/2 ग्रेटर है। देखिए मैंने चेक करके देख लिया, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, सेलिंग प्राइस हमारी है 9/2 और कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारी है 10/3। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 6, 2 3 जा 6, 3 9 जा 27 माइनस 3 2 जा 20, तो कितना आ जाएगा इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट हो जाएगा 7/6 प्रॉफिट हो गया। अभी हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट 7/6 अपान क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना है 10/3, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/10 और इंटू 100%। तो देखिए 3 2 जा 6 और 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 2 से 10 को सिंप्लीफाई कर देगा 5 और 5 7 जा कितना हो गया 35%, उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चैनल के साथ इसी तरह से बने रहिए, आगे के एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।